नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं मलकीत सिंह विश्व भूगोल मैपिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो भी जलसंधि हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर आपको प्रमुख जलसंधियों के बारे में पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर हडसन जलसंधि के बारे में, दूसरा आपको पढ़ना होगा यहाँ पर डेविस जलसंधि के बारे में, नेयर्स जलसंधि के बारे में, डेनमार्क जलसंधि, बेल आइल जलसंधि, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्लोरिडा जलसंधि हैं, फ्लोरिडा के बाद युकाटन चैनल, विंडवर्ड पैसेज और आपका वहाँ पर मोना पैसेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलसंधियाँ हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जलसंधि किसे कहते हैं। तो जलसंधि किसे कहा जाएगा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, जलसंधि क्या है। तो जब भी जलसंधि की बात की जाती है कि जलसंधि किसे कहते हैं, जलसंधि के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जल डमरू मध्य। क्लियर? इंग्लिश में इसे कहा जाएगा स्ट्रेट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जलसंधि, जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट इंग्लिश में किसे कहा जाता है। क्लियर? तो देखते हैं। तो जब भी आपको जलसंधि के बारे में समझना हो तो यहाँ पर पूरा आप पानी का क्षेत्र देखेंगे। तो इस साइड अगर कोई भी एक वाटर बॉडी है दोस्तों, तो दूसरी तरफ भी एक वाटर बॉडी है। तो इस वाटर बॉडी और इस साइड भी क्या एक जलीय भाग है। और ये जो स्थल होगा ये आपका स्थलीय भाग कहलाएगा। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि ये पूरा क्या है, यहां पर तो ये आपका एक स्थल का भाग हो गया, लैंड पार्ट। तो इसी तरीके से एक स्थल का भाग आपका इस तरफ होगा। अब देखिए, समझे जरा इसको। तो यहां पर आपके सामने दिखाई देगा कि ये जो जलीय भाग हैं, तो यहां हम कहेंगे कि ये ए जल का भाग है और ये बी जल का भाग है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सी जो है एक स्थलीय भाग है और यहाँ पर डी एक स्थलीय भाग है। तो दो यहाँ पर आपको स्थलीय भाग दिखाई देते हैं और दो यहाँ पर क्या है, एक जलीय भाग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब भी दोनों साइड, बोथ साइड अगर कोई वाटर बॉडी है, जैसे यहाँ पर ए वाटर बॉडी है, यहाँ पर क्या है बी वाटर बॉडी, तो ये दोनों पानी के क्षेत्र एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसी स्थान पर कहा जाता है जल संधि। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई जल संधि है। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मान लें कि कोई एक्स नाम से जल संधि है। तो यहाँ पर जल संधि का देखो कार्य क्या हो गया। तो जल संधि आप ये कह सकते हैं कि एक्स जल संधि ए को बी से जोड़ने का कार्य करेगी। तो हमेशा पानी को क्या करेगी, ये जोड़ेगी। तो ए को बी से जोड़ेगी और सी को डी से अलग करेगी। जैसे आपको इसमें लिखना हो कि एक्स जल संधि क्या है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आया कि मान ले एक्स जलसंधि या एक्स स्ट्रेट, तो जलसंधि में दोस्तों याद रखना है कि जलसंधि में पहली चीज याद रखना है कि कुछ भाग ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो जब भी कनेक्टिंग वाले भाग की बात की जाए यहां पर, तो कुछ चीजों को क्या करेगी, ये कनेक्ट करेगी, मतलब ये जोड़ने का कार्य करेगी।
तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे सबसे पहली कि जोड़ने का कार्य करती है, तो किसको जोड़ने का कार्य करती है? तो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करती है। तो जोड़ेगी किसको? हम कहेंगे कि जलीय भाग को जोड़ेगी। मतलब जो यहाँ पर वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को ये जोड़ने का कार्य करेगी। क्लियर हुआ? दूसरी चीज यहां पर याद रखेंगे कि जब भी जल संधि होती है तो ये जल संधि का पहला कार्य हो गया। जल संधि का दूसरा कार्य क्या करती है कि ये अलग करने का काम करती है। मतलब ये यहां से किसी चीज को सेपरेट करेगी। तो सेपरेट जब भी करेगी जल संधि, तो अगर कोई स्थिर जलीय भाग आपस में जुड़ता है तो ये स्थलीय भाग दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो जल संधि है यहां पर, तो ये स्थलीय भाग को, स्थलीय भाग जो लैंड पार्ट है आपका, तो इस लैंड पार्ट को ये क्या करेगी? अलग करने का कार्य करेगी। तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि जल संधि क्या होती है, तो हम कह सकते हैं जल संधि दो जलीय भागों को जोड़ती है और तथा दो स्थलीय भागों को अलग करती है। क्लियर हो गया? तो दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करेगी और दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम करेगी। तो जलीय भागों, जैसे एक्स की पूरी डेफिनेशन लिखना हो कि एक्स जल संधि के बारे में लिखिए, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जल संधि ए को बी से जोड़ती है तथा सी को डी से अलग करती है। हम कह सकते हैं कि ए को बी से कनेक्ट करती है या सी को डी से सेपरेट करती है। तो दो वाटर बॉडी हमेशा कनेक्ट होंगी और दो जो स्थलीय भाग है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो यहां पर पहले मैं कुछ नाम लिख रहा हूं आपके सामने, तो इनको आप नोट करेंगे कि कौन कौन सी जल संधियां आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक जल संधि के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है हडसन जल संधि। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे यहां पर डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट, इंग्लिश में लिख सकते हैं डेविस स्ट्रेट। ठीक है, सभी के साथ आप स्ट्रेट लिख लेंगे, डेविस स्ट्रेट। तीसरी जो आपका यहां पर मटेरियल आएगा, तीसरी जल संधि की बात करें तो उसको कहा जाएगा नेयर्स जल संधि। चौथे में आपको यहां पर मिलेगा डेनमार्क जल संधि। पांचवें में यहां पर हम देखेंगे, पांचवी जल संधि का नाम है बेल आइल जल संधि। इसके बाद आपको जो जल संधि पढ़ना है वो है फ्लोरिडा जल संधि। इसके बाद युकाटन चैनल। देखो चैनल का कार्य भी वही होता है जो जल संधि का कार्य होगा, युकाटन चैनल। इसके बाद विंडवर्ड पैसेज, पैसेज का कार्य भी वही होगा जो जल संधि का होगा। मोना पैसेज, फिर पनामा नहर। तो यहां पर पनामा नहर भी एक जल संधि की तरह कार्य करती है। उसके बाद एक लास्ट हमें पढ़ना है बेरिंग जल संधि। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इन सारी जल संधियों के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना होता है। जल संधियों के हमेशा अंदर दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला कार्य क्या होगा दोस्तों जल संधि का, कि जल संधि दो जलीय भागों को जोड़ती है और जल संधि दो स्थलीय भागों को अलग करती है। क्लियर हो गया? तो जल संधि क्या करेगी, जैसे हडसन जल संधि है तो ये दो जलीय भागों को जोड़ेगी और दो स्थलीय भागों को, दो जलीय भागों को जोड़ेगी और स्थलीय भागों को अलग करेगी। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं कि ये कहां पर हैं। तो देखिए जरा मैप में हम यहां पर बात कर रहे हैं केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियों में जब आप जाएंगे यहां पर, तो सबसे पहले आपको जलीय भागों को पहचानना होगा कि जलीय भाग हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे अगर जलीय भागों में, तो जलीय भागों में आप देखो
तो कल की क्लास में भी मैंने लास्ट टाइम आपको जब आउटलाइन पढ़ाया था उस समय सारे खाड़ियों और सागरों के बारे में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक खाड़ी दी हुई है हडसन की खाड़ी और इस तरफ एक सागर दिया हुआ है लैब्राडोर सागर। तो आपको क्लियर हो गया, जैसे मैंने एक जली भाग बनाया था तो एक जली भाग हो गया यहाँ पर, तो एक जली भाग को क्या कहा जाएगा यहाँ पर हडसन की खाड़ी और दूसरा जली भाग क्या है यहाँ पर लैब्राडोर सागर। तो दो जली भाग मिल गए आपको, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जब स्थलीय भागों की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको ऊपर पूरा जो स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है ये है आपका बफिन द्वीप और बफिन द्वीप के नीचे आप देखोगे ये पूरा जो स्थलीय भाग दिया है इसको कहा जाता है उंगावा प्रायद्वीप। तो क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, चार चीजें हो गई। देखो तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी दो जलीय भाग होंगे तो पहला जलीय भाग क्या हो गया हमारे पास हडसन जल की खाड़ी, दूसरा जलीय भाग क्या हो गया हमारे पास लैब्राडोर सागर। इसके बाद हमारे पास अगर स्थलीय भागों की बात की जाए तो पहला हमारे पास स्थल खंड कौन सा है बफिन द्वीप और दूसरा जो स्थल खंड है हमारा वो ये वाला क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, कल की क्लास में भी पढ़ाया था, अंगावा पेनिनसुला। तो इसको क्या कहा जाता है उंगावा प्रायद्वीप। क्लियर हो गया। तो जब आपके सामने दो जली भाग क्लियर है, एक तरफ हडसन की खाड़ी है दूसरी तरफ लैब्राडोर सागर है, दो जली भाग हो गए, एक तरफ स्थल खंड है बफिन द्वीप और दूसरी तरफ स्थल खंड है हमारे पास उंगावा प्रायद्वीप। तो क्लियर है कि यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बीच में यहां पर, तो इसके बीच में दोस्तों मिलने वाला है अब आपको क्या, एक जल संधि। तो बताएंगे जरा इस जल संधि का नाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी जल संधि पढ़ाई थी, हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि की बात करें, अब आप खुद डेफिनेशन दे कि हडसन जल संधि, यहां पर मैं कहूं कि अगर हडसन स्टेट की पोजीशन यहां पर है तो हडसन स्टेट किस जलीय भाग को जोड़ेगी और किस स्थलीय भाग को अलग करेगी। जरा देखे आंसर क्या होगा इसका। तो देखें जरा, तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तो क्या कह सकते हैं कि हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है और बफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है। दोबारा से देखें, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, बफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है। तो ये हमारी पहली जल संधि हो गई हडसन जल संधि। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे हडसन जल संधि। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हडसन जल संधि या हडसन स्ट्रेट। तो हडसन जल संधि में आप सिंपल याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या है लैब्राडोर सागर है, सॉरी या इस तरफ हम लग सकते हैं कि यहां पर क्या है हडसन की खाड़ी दी हुई है और हडसन की खाड़ी के इस तरफ क्या दिया हुआ है लैब्राडोर सागर। तो इसका मतलब है कि यहां पर इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट होगा वहां पर हमारी जल संधि होगी। तो दोस्तों यहां पर जो जल संधि दी हुई है इस जल संधि को क्या कहा जाएगा, हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि के बारे में आप लिख सकते हैं कि हडसन जल संधि किसको जोड़ती है। तो लैंग्वेज में लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। और अलग करने वाले भाग की अगर हम बात करें तो यहां से इसके ऊपर क्या आता बफिन द्वीप और इसके नीचे वाले भाग में क्या था उंगावा पेनिनसुला या उंगावा प्रायद्वीप। तो दोस्तों रटना नहीं है चीजों को, सिर्फ चीजों को समझो। यहां पर एक तरफ हडसन की खाड़ी है, एक तरफ लैब्राडोर सागर है, एक तरफ बफिन द्वीप है, एक तरफ उंगावा प्रायद्वीप है। तो ये दोनों स्थल खंड हो गए और ये दोनों क्या हो गए जली भाग हो गए। जैसे मैंने आपको लास्ट में आप देखेंगे एक बार इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ जली भाग होगा और दोनों तरफ स्थली भाग होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये बफिन की खाड़ी है और ये आपका हडसन की खाड़ी है और यहाँ पर आपका क्या है लैब्राडोर सागर है और यहाँ पर उंगावा प्रायद्वीप और एक तरफ बफिन द्वीप है। तो अपने आप आपको जल संधि क्लियर हो जाएगा। तो एक तरफ क्या हो गया हडसन की खाड़ी
लैब्राडोर सागर, बफिन द्वीप, उंगावा प्रायद्वीप। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिखें इसके बारे में, हडसन जल संधि लैब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है तथा बफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया। सेकेंड आप देखेंगे यहां पर दूसरी जल संधि के बारे में देखें। दूसरा आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा, तो यहां पर एक तरफ क्या दिया हुआ है, यहां पर लैब्राडोर सागर दिया हुआ है, जैसे यहां से हम आ गए थे लैब्राडोर सागर, तो यहां पर लैब्राडोर सागर है और इस तरफ क्या दिया हुआ है, बफिन द्वीप। तो एक वाटर बॉडी आपके पास क्या हो गई, लैब्राडोर सागर, और दूसरी वाटर बॉडी आपके पास क्या है, बफिन द्वीप। तो दोनों जलीय भाग क्लियर हो गए। इसके बाद अगर आप स्थलीय भागों की बात करें तो यहां पर फिर आप देखो बफिन द्वीप दिया हुआ है और इसके ऊपर जो स्थलीय भाग दिया हुआ है वो है ग्रीनलैंड। कल की क्लास में मैंने आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताया था। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, श्वेत द्वीप कहा जाता है, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, नूक है, जो यहाँ का सबसे बड़ा आवासीय क्षेत्र भी है। तो एक तरफ क्या है, बफिन की खाड़ी, एक तरफ क्या है, लैब्राडोर सागर, एक तरफ स्थलखंड क्या हो गया, ग्रीनलैंड, और एक तरफ स्थलखंड क्या हो गया, बफिन। तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच में बफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ने का काम कौन करेगी, डेविस जल संधि। तो इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, डेविस स्ट्रेट। तो क्या कह सकते हैं, तो बताएं जरा इसमें क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेविस स्ट्रेट लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ती है तथा बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया। तो एक बार देख लें और अच्छे से, और इसको कैसे लिखेंगे। तो दूसरी जल संधि का नाम लिखेंगे डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि की बात करें, स्टेट, एक चीज इसमें याद रखना अलग से कि यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा, इसलिए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहा जाए तो कौन सी जल संधि होगी, डेविस जल संधि। इसमें अगर आप देखें तो यह भी क्या करेगी, दो जलीय भागों को जोड़ेगी। तो इसमें एक तरफ क्या था, लैब्राडोर सागर था, लैब्राडोर सागर, और दूसरी तरफ जो कनेक्टिंग पार्ट था हमारा क्या था, बफिन की खाड़ी। तो क्लियर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी। तो नाम क्या था इसका, डेविस जल संधि। और स्थल खंड जो यहां से अलग होंगे, उन स्थल खंडों के बारे में अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ क्या क्या था, ग्रीनलैंड। तो एक तरफ क्या है, ग्रीनलैंड, और नीचे की तरफ क्या है, यहां पर बफिन द्वीप। तो अब क्लियर हो गया। तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो हम कहेंगे डेविस जल संधि लैब्राडोर सागर को बफिन सागर से या बफिन की खाड़ी से जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड को बफिन द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इस जल संधि के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर अगली जल संधि की बात की जाए तो यहां पर अगली जो जल संधि है यहां पर, तो यहां पर आप देखोगे तो एक तरफ क्या दिया हुआ है, बफिन की खाड़ी दी है, और इसके ऊपर पूरे का पूरा क्या है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन। तो एक तरफ बफिन की खाड़ी है और ऊपर आर्कटिक महासागर है, और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पूरा रास्ता मिलेगा। एटलस में जरूर देखना, साथ के साथ आपको मिल जाएगा। तो इसके बीच में जो सकरा भाग आपको पानी का दिखाई दे रहा है, इसी सकरे भाग में क्या बनेगी, एक जल संधि बनेगी। इसी जल संधि आप देखो दो, तो पहला जलीय भाग हो गया ये, दूसरा जलीय भाग ये हो गया। इस तरफ क्या है आपका ग्रीनलैंड, और इस तरफ जो द्वीप है उसको कहा जाता है एलिस मेयर। क्या कहेंगे, एलिस मेयर द्वीप। तो अब यहां पर जो जल संधि है उस जल संधि को कहा जाता है नेयर्स जल संधि। तो अब आप बता सकते हैं कि नेयर जल संधि किसको किससे जोड़ती है। तो हम कहेंगे नेयर्स जल संधि बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड को बफिन द्वीप से, ग्रीनलैंड को एलिस मेयर द्वीप से अलग करती है। एक बार दोबारा से देखें,
नेयर्स जल संधि बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया? तो सेम आप इस जल संधि को भी यहां पर नोट आउट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में? तो सेम चीजें यहां पर होंगी। तो पहला लिखेंगे नेयर्स, तो तीसरी जल संधि क्या है हमारी? नेयर्स जल संधि। तो नेयर्स जल संधि में एक तरफ क्या है? बफिन की खाड़ी, और एक तरफ क्या है? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो इन दोनों के बीच में यहां पर एक कनेक्टिंग भाग है और इसके ऊपर की साइड में क्या है? ग्रीनलैंड, और नीचे की तरफ क्या है? यहां पर एलिसमेयर द्वीप। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग का काम करेगा वो होगा आपका नेयर्स जल संधि। तो क्लियर हो गया? नेयर्स जल संधि किसको जोड़ती है? बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड को एलिसमेयर से अलग करती है। एलिसमेयर किसका भाग है? कनाडा का, और ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का। क्लियर? इसके बाद अगली जल संधि के बारे में देखेंगे। तो यहां पर आप जब आर्कटिक ओशियन से, यहां पर जो आर्कटिक ओशियन का भाग दिया हुआ है, तो जब आप आर्कटिक ओशियन से नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा, लेब्राडोर सागर। तो देखें यहां पर, तो ऊपर क्या है? पूरा ये आर्कटिक ओशियन का भाग है। तो आर्कटिक ओशियन से नीचे क्या दिया हुआ? लेब्राडोर सागर। तो इसका मतलब है कि यहां पर पूरे में आर्कटिक ओशियन था। तो आप बफिन द्वीप से कहां गए थे? आर्कटिक ओशियन में। अब आर्कटिक ओशियन से नीचे आएंगे यहां से, तो इस लाइन से जब आप नीचे आएंगे तो कहां पहुंचेंगे? लेब्राडोर सागर में। तो हम कह सकते हैं कि आर्कटिक जो ओशियन है, इस आर्कटिक ओशियन से आप कहां पहुंचेंगे? लेब्राडोर सागर में। तो जब आर्कटिक ओशियन से लेब्राडोर सागर में जाएंगे तो एक वाटर बॉडी हो गई आर्कटिक ओशियन और दूसरी वाटर बॉडी हो गई हमारे पास लेब्राडोर सागर। स्थल खंडों की बात करें तो एक स्थल खंड है हमारे पास ग्रीनलैंड और दूसरा स्थल खंड क्या है हमारे पास? आइसलैंड। क्लियर हो गया? तो एक तरफ क्या है? ग्रीनलैंड, और एक तरफ क्या है? आइसलैंड, और बीच में जो जल संधि है उसे कहा जाता है डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क जल संधि। तो आप यहां पर नॉर्मली अगर लिखें, आप खुद भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ती है? तो हम कहेंगे डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। अब ग्रीनलैंड किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका की साइड में है, और आइसलैंड किस साइड है? यूरोप। तो इसका मतलब यहां पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी अलग होते हैं। लिखें इसके बारे में। तो चौथी जल संधि लिखेंगे डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि में दो चीजें हैं वाटर बॉडी। एक तरफ क्या है? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, और दूसरी तरफ क्या है? लेब्राडोर सागर। इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करेगा वो जल संधि होगी, और जो अलग होता है यहां पर, तो इसके एक तरफ क्या है? आप कह सकते हैं ग्रीनलैंड है, और इसके एक तरफ क्या है? आइसलैंड, और बीच में जो जल संधि है इस जल संधि को क्या कहा जाएगा? डेनमार्क जल संधि। तो हम कह सकते हैं डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। आइसलैंड किसका भाग है? तो आइसलैंड के इस साइड स्टार्ट हो जाता है यूरोप, और ग्रीनलैंड के इस साइड आपका है नॉर्थ अमेरिका। मतलब ये डेनमार्क जल संधि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में भी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। इसके बाद और जल संधि देखेंगे एक। इसके बाद जो अगली जल संधि है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। देखो जरा, तो यहां पर क्या दिया है? ऊपर आपने लेब्राडोर सागर देखा, तो ऊपर लेब्राडोर सागर है और यहां पर एक खाड़ी दी हुई है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस।
इस तरफ जो द्वीप दिया हुआ है, इस द्वीप को क्या कहा जाता है, न्यू फाउंडलैंड, और इस तरफ जो है ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि कनाडा का भाग है, लेब्राडोर वाला भाग है, आप डायरेक्ट कनाडा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्थलखंड, हालांकि ये कनाडा का भाग है लेकिन एक टुकड़ा अलग है, तो यहाँ पर एक स्थलखंड हो गया हमारे पास न्यू फाउंडलैंड, और दूसरा स्थलखंड क्या हो गया, कनाडा। न्यू फाउंडलैंड के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि न्यू फाउंडलैंड का जो तटीय तट है, जो तटीय क्षेत्र है, उसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर? तो एक तरफ क्या है यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, कनाडा। और जलीय भागों की बात करें तो एक तरफ लेब्राडोर सागर है और दूसरी तरफ क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इन दोनों के बीच में यहां पर आप देखेंगे तो इस सकरे भाग से जब आप निकलेंगे तो यहां पर आपको एक जलसंधि मिलेगी। इसी जलसंधि वाले भाग को कहा जाता है बेल आइल जलसंधि। तो कौन सी जलसंधि मिलेगी यहां पर, बेल आइल जलसंधि। तो आप अब खुद बता सकते हैं कि बेल आइल जलसंधि किसको किससे जोड़ती है, तो बताएं जरा। तो हम कहेंगे कि बेल आइल जलसंधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है और न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के लेब्राडोर से, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि कनाडा से अलग करती है। दोबारा से देखें, लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है, आइस न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करती है। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। तो इस जलसंधि में बात करें तो पांचवी जलसंधि आपकी नाम क्या है, बेल आइल जलसंधि। तो बेल आइल जलसंधि की बात करें तो इस जलसंधि में एक तरफ क्या था, ऊपर लेब्राडोर सागर, और इस जलसंधि के एक तरफ क्या था, यहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो यहां पर जो कनेक्टिंग भाग है, जोड़ने वाला भाग है, और इसके ऊपर देखोगे तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि यहां पर न्यू फाउंडलैंड है, तो इसके एक तरफ क्या था, न्यू फाउंडलैंड, और एक तरफ आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कनाडा का भाग है। तो बीच में जो जलसंधि है उसी को कहा जाएगा बेल आइल जलसंधि। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि बेल आइल जलसंधि का कार्य क्या है। तो बेल आइल जलसंधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है, कनाडा के ही न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोस्तों हमने 5 जलसंधियों के बारे में आपको बताया है। तो देखें यहां पर कौन कौन सी जलसंधियां हैं आपकी। तो सबसे पहले हडसन जलसंधि पढ़ा, जो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, अंगावा प्रायद्वीप को बफिन द्वीप से अलग करती है। इसके बाद दूसरी जलसंधि हमने पढ़ी डेविस जलसंधि, जो लेब्राडोर सागर को बफिन द्वीप से अलग कर जोड़ती है और बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। उसके बाद नेयर जलसंधि, जो बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से अलग करती है। और चौथी जलसंधि डेनमार्क जलसंधि, जो आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। और लास्ट जलसंधि पांचवी हमने पढ़ी, लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है और न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करती है। नाम क्या है, बेल आइल जलसंधि। तो यहाँ पर जो 5 जलसंधियां आपने देखी, इनको एक बार पूरे मैप में यहाँ पर देखो। तो मैप में एक बार समझने की कोशिश करो पूरी को एक साथ। तो देखो यहाँ पर, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लेब्राडोर हडसन की खाड़ी। तो यहां पर हडसन की खाड़ी है और हडसन की खाड़ी के इस तरफ क्या है, लेब्राडोर सागर, बीच में क्या मिलेगी, हडसन जलसंधि। लेब्राडोर सागर के इस तरफ आप जाएंगे बफिन की खाड़ी, और बफिन की खाड़ी और इन दोनों के बीच में क्या दिया, डेविस जलसंधि। बफिन की खाड़ी से ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर, और दोनों के बीच में क्या था, एलिसमेयर द्वीप के पास, सॉरी एलिसमेयर द्वीप के पास में क्या था, यहाँ पर मेयर्स जलसंधि। और इस तरफ से आप आर्कटिक महासागर से नीचे आए थे लेब्राडोर सागर में, तो बीच में क्या था, डेनमार्क जलसंधि। और इस तरफ आपने देखा था लेब्राडोर सागर से इस तरफ हम पहुंचे थे तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, तो बीच में थी बेल आइल जलसंधि। तो एक बार फिर से इन जलसंधियों को देखो अच्छे से। तो देखिए मैं एक साथ सारी जलसंधियों को बना रहा हूं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, हडसन की
खाड़ी दी हुई है। इस हडसन की खाड़ी से आप इस तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या है, लैब्राडोर सागर है, और लैब्राडोर सागर से यहां पर जाते हैं तो यहां पर क्या है, बफिन की खाड़ी है। और इसके ऊपर आप पूरा जाएंगे तो ऊपर पूरे में क्या दिया हुआ है, आर्कटिक महासागर। पूरा ऊपर का बेल्ट क्या है, आर्कटिक महासागर। और लैब्राडोर सागर के नीचे जो था वो क्या था, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब आप समझे तो सारी खाड़ियां क्लियर हो गई। तो जली भाग अगर क्लियर है तो आप आराम से सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो हडसन की खाड़ी से आप जाएंगे सबसे पहले लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर से जाएंगे बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी से जाएंगे आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर से आएंगे लैब्राडोर सागर, और लैब्राडोर सागर से आएंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो इस तरीके से सारी वाटर बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब इनमें बीच में क्या बनेगी, जल संधियां बनेंगी। तो देखो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर के बीच में कौन सी जल संधि है, हडसन जल संधि। लैब्राडोर सागर और बफिन की खाड़ी के बीच में क्या है, डेविस जल संधि। बफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर के बीच में क्या है, नेयर्स जल संधि। आर्कटिक महासागर और लैब्राडोर सागर के बीच में क्या है, डेनमार्क जल संधि। क्लियर, जल संधि लिख लेना सभी में। और लैब्राडोर सागर और सेंट लॉरेंस के बीच में क्या है, बेल आइल जल संधि। तो इस तरीके से तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। हम कह सकते हैं हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, डेविस जल संधि लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ती है, बफिन की खाड़ी से आर्कटिक महासागर में नेयर जल संधि जोड़ती है, डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, और बेल आइल जल संधि लैब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें अगर हम स्थल खंडों की बात करें तो कौन कौन से स्थल खंड यहाँ पर अलग होते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा था कि हडसन की जल संधि के नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो एक द्वीप दिया था उसका नाम क्या था, उंगावा प्रायद्वीप, और इसके ऊपर जो एक पूरा द्वीप था, इस द्वीप को क्या कहा जाता है, बफिन द्वीप। क्लियर। और यहाँ पर पूरा एक द्वीप था जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड आ जाएगा, और ग्रीनलैंड के पास में यहाँ पर छोटा सा द्वीप था एलिसमेयर, और इस तरफ एक छोटा सा द्वीप था जिसको हम क्या कहते हैं, आपका आइसलैंड। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी के इस तरफ जो था आपका वो द्वीप था न्यू फाउंडलैंड। तो अब आपके सारी चीजें देखो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, उंगावा प्रायद्वीप, और इसके ऊपर क्या था, बफिन द्वीप, और यहां पर क्या था, ग्रीनलैंड, और यहां पर क्या था, एलिसमेयर। ठीक है, शॉर्टकट हो गया। और यहां पर क्या था, आइसलैंड, और यहां पर क्या था, न्यू फाउंडलैंड। तो अब सारी चीजें देखो आपके सामने स्पष्ट हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, बफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है, डेविस जल संधि लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ती है, बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है, नेयर जल संधि बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को एलिसमेयर से अलग करती है, डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को लैब्राडोर से जोड़ती है, आइसलैंड को ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, लैब्राडोर जल संधि सेंट लॉरेंस की खाड़ी बेल आइल जल संधि लैब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है, और उंगावा प्रायद्वीप या कनाडा को न्यू फाउंडलैंड से अलग करती है। तो इस तरीके से ये 5 जल संधियां आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद कुछ जल संधियां और हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो यहां पर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे
तो इस जगह पर जब आप पहुंचेंगे तो ये पूरा एरिया किसका था, कैरिबियन महासागर, सॉरी कैरिबियन सागर का, अटलांटिक महासागर का एरिया था कैरिबियन सागर। इस कैरिबियन सागर के अंदर कुछ जलसंधियां हैं। यहां पर थोड़ा सा मैप कटा हुआ है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं यहां पर क्या क्या है। जैसे यहां पर बहामास द्वीप है, ग्रेटर एंटील्स में कल मैंने पढ़ाया था। यहां पर क्यूबा है, क्यूबा के बाद यहां पर हैती है, और हैती के साथ ही यहां पर जो पार्ट लगा हुआ है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। और इससे आगे अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक द्वीप आपको पढ़ाया था, पोर्टो रिको। बस इन्हीं के में जरूरत पड़ती है, पोर्टो रिको। तो इसमें क्या है, तो यहां पर जो अटलांटिक महासागर में एक सागर है जिसको कहा जाता है सारगासो सागर। तो समझे, तो ऊपर क्या है, सारगासो सागर है, यहां पर आपका क्या है, कैरिबियन सागर है। तो यहां पर आप क्या करना है कि जब आप सारगासो सागर से, जब यहां पर आप सारगासो सागर से इंटर करेंगे सबसे पहले मैक्सिको की खाड़ी में। तो सारगासो सागर से कहां जाना है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी में। तो जब सारगासो सागर से मैक्सिको की खाड़ी में जाएंगे, यहां पर आपको एक जलसंधि मिल जाएगा। फिर मैक्सिको की खाड़ी से आपको आना है कहां पर, कैरिबियन सागर में, यहां पर दूसरी जलसंधि मिल जाएगा। फिर सारगासो सागर से क्यूबा और हैती के बीच से होते हुए आपको पहुंचना है कैरिबियन सागर में, ठीक है। तो यहां पर आपको एक तीसरी जलसंधि मिल जाएगी। और फिर सारगासो सागर से डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको से होते हुए पहुंचता है सागर में, कैरिबियन सागर में। तो यहां पर आपको चौथी जलसंधि मिल जाएगी। तो कुल यहां पर 4 मुख्य जलसंधियां आपको याद रखना है। पहली जलसंधि किसके बीच में मिलेगी, सारगासो सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में। दूसरी जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में। तीसरी जलसंधि सारगासो सागर और कैरिबियन सागर के बीच में। चौथी जलसंधि सारगासो सागर और कैरिबियन सागर के बीच में। कुल मिला के कह सकते हैं कि सारगासो सागर कैरिबियन सागर से एक इस जलसंधि के द्वारा मिलता है और एक इस चौथी जलसंधि के द्वारा मिलता है। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर नाम तो बता दो, इनके नाम क्या हैं। तो नामों की अगर बात करें तो बिल्कुल बताऊंगा। तो यहां पर जो सबसे पहली जो जलसंधि है इसको कहा जाता है फ्लोरिडा। इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिडा जलसंधि। दूसरी जो जलसंधि है इसको कहा जाता है युकाटन चैनल। मैंने नाम पहले भी लिखाए थे, इसको चैनल कहा जाएगा। तो चैनल का, जैसे यहां पर जलसंधि लिखेंगे तो चैनल का कार्य भी वही होता है जो जलसंधि का कार्य होगा, 2 जलीय भागों को जोड़ना। इसके बाद तीसरी जो जलसंधि है इसको कहा जाता है विंडवर्ड पैसेज। विंडवर्ड पैसेज। और यहां पर जो जलसंधि इसको कहा जाता है मोना पैसेज। तो कुल मिला के आप देखोगे तो कितनी जलसंधियां हो गई, यहां पर फ्लोरिडा जलसंधि, युकाटन चैनल, विंडवर्ड पैसेज और मोना पैसेज। तो ये 4 जलसंधियां यहां पर आपको मुख्य याद रखनी है। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरिडा जलसंधि। जलसंधि में मैंने हमेशा आपको बताया था कि 2 जलीय भागों को जोड़ेगा, 2 स्थलीय भागों को अलग करेगा। तो फ्लोरिडा जलसंधि में देखें तो फ्लोरिडा जलसंधि के इस साइड आप देखोगे तो ये पूरा जो प्रायद्वीप दिया है, इस प्रायद्वीप को ही दोस्तों कहा जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो एक तरफ जो जलीय भाग, स्थलीय भाग है वो फ्लोरिडा है, और दूसरा जो स्थलीय भाग है हमारे पास वो क्या है, क्यूबा। तो एक तरफ फ्लोरिडा है और एक तरफ क्या है, क्यूबा। और यहां पर बीच में क्या है, फ्लोरिडा जलसंधि। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरिडा जलसंधि सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया। दूसरा बात करें युकाटन चैनल की, तो युकाटन चैनल में एक तरफ क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, और दूसरी तरफ क्या है, कैरिबियन सागर। तो हम कह सकते हैं कि युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, और इस तरफ क्या है, क्यूबा, और क्यूबा के इस तरफ स्टार्ट हो जाता है मैक्सिको। मैक्सिको के इस प्रायद्वीप को भी कहा जाता है युकाटन प्रायद्वीप। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये पूरा प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप। तो हम कह सकते हैं कि युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और क्यूबा को मैक्सिको के युकाटन चैनल से या युकाटन प्रायद्वीप से अलग करता है। ऐसे ही तीसरा है हमारा विंडवर्ड पैसेज। तो विंडवर्ड में हम कह सकते हैं कि ये सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और क्यूबा को हैती से अलग करता है। ऐसे ही मोना पैसेज, मोना में हम कह सकते हैं ये सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और डोमिनिकन रिपब्लिक को पोर्टो रिको से अलग करता है। क्लियर। तो देखें इसको लिखना कैसे है।
तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इनको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर हम सीमा ले लेते हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ फिर इसको दोबारा से बनाते हैं थोड़ा। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका की सीमा हो गया, और ये है आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के इस तरफ है आपका मैक्सिको की खाड़ी, और यहीं पर है आपका ये युकाटन प्रायद्वीप, और इस तरीके से ये महाद्वीप आपका नीचे जुड़ जाता है। तो ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका का सेक्शन है, ठीक है, पूरा नहीं बनाया, इतना बनाया हुआ है। यहाँ पर आपने कुछ द्वीप देखे थे, तो पहले उन द्वीपों के बारे में देखें कि हमने यहाँ पर कौन कौन से द्वीप देखे थे। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि मैंने आपको यहाँ पर एक द्वीप पढ़ाया था जिसको क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप क्या है, क्यूबा। बहामास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूबा के नीचे जमैका की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पर याद रखना कि छोटा सा जमैका था, तो क्यूबा, और क्यूबा के इस साइड एक द्वीप पढ़ा था हमने हैती, और हैती के साथ ही आपको दोस्तों याद होगा जो सीमा लगी हुई थी वो किसकी थी, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो एक द्वीप था उसको क्या कहा जाता है, पोर्टो रिको। तो एक बार नाम लिख लें सभी के, क्या क्या नाम है। तो देखो यहां पर क्या है आपका, तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, सारगासो सागर। क्लियर। तो यहां पर सारगासो सागर हो गया। यहां पर ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप वाले भाग को याद रखना, ये जो पूरा पेनिनसुला दिया हुआ है, और एक पेनिनसुला आपका यहां पर दिया हुआ है। क्लियर। तो यहां पर पहले सभी चीजों के नाम लिख लें कि नाम क्या है। तो सारगासो सागर, और इसके नीचे क्या है, पूरा कैरिबियन सागर। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पोर्टो रिको, और ये है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये हैती, क्यूबा, जमैका की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको क्या कहा जाता था, फ्लोरिडा प्रायद्वीप या फ्लोरिडा पेनिनसुला, और इसको क्या कहते हैं, युकाटन पेनिनसुला। किसका भाग है दोस्तों, मैक्सिको का, और ये किसका पार्ट है, यूएसए का। अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब आपको अपने आप यहां पर जल संधियां क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर कौन कौन सी जल संधि हो गई। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, तो सारगासो सागर से आप इंटर करेंगे कहां पर, हाँ यहां पर नाम और लिख लें। तो इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो यहां पर आपने देखा, तो यहां पर आप किधर से इंटर किए, तो इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से में। यहां आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सारगासो सागर से हम कहां इंटर करते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में। तो सारगासो सागर से मैक्सिको की खाड़ी में जाएंगे, तो यहां पर जो जलसंधि है दोस्तों, इस जलसंधि को कहा जाता है फ्लोरिडा जलसंधि। तो फ्लोरिडा जलसंधि की बात करें, तो फ्लोरिडा जलसंधि किसको जोड़ती है, सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, और क्यूबा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। कैसे लिखेंगे इसको, देखो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सारगासो सागर को किससे जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और अलग किसको करती है, तो इसके एक तरफ क्या है, यहां पर फ्लोरिडा पेनिनसुला है, और एक तरफ क्या है, क्यूबा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी, और इन दोनों को अलग करने का काम करेगी। इसके बाद आप देखें तो फ्लोरिडा के बारे में क्या लिखेंगे, फ्लोरिडा जलसंधि सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को या यूएसए के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा द्वीप से अलग करती है। इसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे, तो इसी मैक्सिको की खाड़ी से जब आप इंटर करेंगे कहां पर, तो मैक्सिको की खाड़ी से हमें प्रवेश करना है कहां पर, कैरिबियन सागर में। तो मैक्सिको की खाड़ी से कैरिबियन सागर में प्रवेश करेंगे, इसके बीच में आपको मिल जाएगा क्या, युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल की बात करें, तो युकाटन चैनल किसको जोड़ेगा, तो हम कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, अलग किसको करेगा, तो यहां पर जो द्वीप दिया हुआ है वो है क्यूबा, और क्यूबा को यहां पर क्या था, युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन प्रायद्वीप।
तो हम क्या कह सकते हैं कि युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और क्यूबा द्वीप को मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से अलग करता है। इसके बाद आप तीसरा देखेंगे, तीसरी जल संधि के बारे में, तो यहां पर सारगासो सागर है, तो सारगासो सागर से यहां पर आप इंटर करेंगे तो यहां पर एक जलीय भाग हो गया हमारे पास सारगासो सागर और दूसरा क्या है कैरिबियन सागर। इन दोनों के बीच में जो आपका चैनल है उसको क्या कहा जाता है यहां पर, तो इसको कहा जाता है विंडवर्ड। तो नाम क्या था इसका, विंडवर्ड चैनल या विंडवर्ड पैसेज। तो हम क्या कहेंगे कि विंडवर्ड पैसेज सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और क्यूबा को हैती से अलग करता है। क्लियर, सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, क्यूबा को हैती से अलग करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहां पर अगला जो है, तो यही सारगासो सागर से फिर आप एंटर करेंगे कैरिबियन सागर में। तो सारगासो सागर से कैरिबियन सागर में इंटर करेंगे तो यहां पर फिर आपको एक जलसंधि मिलेगी। इस जलसंधि को क्या कहा जाता है, मोना पैसेज। तो अब मोना पैसेज के बारे में बताएंगे कि मोना पैसेज किसको किससे जोड़ता है। तो हम कहेंगे ये फिर सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और डोमिनिकन रिपब्लिक को पोर्टो रिको से अलग करता है। क्लियर, सारगासो सागर को किससे जोड़ेगा, कैरिबियन सागर से। डोमिनिकन रिपब्लिक को किससे अलग करेगा, पोर्टो रिको से। और पोर्टो रिको किसका भाग है दोस्तों, कल बताया था यूएसए का भाग है। तो पोर्टो रिको पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। तो ये सारी, तो पहला हो गया आपका फ्लोरिडा जलसंधि, दूसरा युकाटन चैनल, विंडवर्ड चैनल और मोना पैसेज। तो इस तरीके से आपके कैरिबियन सागर की भी सारी जलसंधियां कंप्लीट होती हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से कौन जोड़ता है, फ्लोरिडा जलसंधि। सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से कौन जोड़ता है, विंडवर्ड पैसेज। सारगासो सागर को कैरिबियन सागर से कौन जोड़ता है, मोना पैसेज। क्लियर, तो ये सारी आपकी कनेक्टिंग बॉडी होती हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, वो आपको पढ़ना होता है यहाँ पर किसके बारे में, पनामा नहर के बारे में। देखिए अब समझते हैं हम आगे की चीजों को, पनामा नहर के बारे में। तो पनामा नहर का कार्य क्या है वो समझे जरा। तो पहले यहाँ थोड़ा सा मैप को समझ लें। तो इसके आगे का जो मैप कट चुका है, तो वहां पर आप इसको थोड़ा सा आगे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दो देश और हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला बेलीज, दूसरा ग्वाटेमाला, तीसरा सेल्वाडोर, चौथा होंडुरस, पांचवा निकारागुआ, छठवा और सातवां। छठवा जो देश है वहां पर वो है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, और यहां पर जो देश है उसको कहा जाता है पनामा। तो ये आप याद रखेंगे, दो देश और है, थोड़ा सा मैप कट गया यहाँ पर, कोस्टा रिका और पनामा। ये दोनों लिख लो पहले, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। इसी के नीचे से अगर आप देखोगे, इसी कोस्टा रिका पनामा के नीचे से स्टार्ट हो जाता है हमारा अगला महाद्वीप, जिसको कहा जाता है साउथ अमेरिका। तो यहां पर क्या किया गया है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के साथ ही संलग्न है, जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका महाद्वीप। मतलब इस साइड आपका अटलांटिक महासागर है और इस साइड है आपका प्रशांत महासागर। अगर आपको अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की ओर आना है तो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर आप इस साइड आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है, मतलब आपका जो चक्कर होगा, ये बहुत बड़ा एक राउंड होगा। इसी राउंड को कम करने के लिए, जल परिवहन की सुविधा के लिए, यहां पर पनामा जो देश है, तो पनामा देश में यहां पर क्या किया गया, तो इस पनामा देश में यहां से कट कर कर एक नहर बना दी गई है। तो इसी नहर को कहा जाता है दोस्तों पनामा नहर। तो इसी को हमें पढ़ना है। मैं आपको एक डायग्राम बनवा रहा हूं पनामा नहर का। तो देखिए, तो पनामा नहर को कैसे समझेंगे, तो पनामा नहर में ये मान के चलेंगे, ये आपका ऊपर का भाग है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें लास्ट जो कंट्री है यहां पर वो है आपका पनामा। क्लियर हो गया। तो ये लास्ट कंट्री आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, पनामा। तो ये पूरी जो कंट्री दी हुई है ये पनामा कंट्री। क्लियर। इसी पनामा कंट्री के नीचे आप जाएंगे तो यहां से पूरे का पूरा महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है इसी जगह से। इसी महाद्वीप को हम कहते हैं क्या, साउथ अमेरिका। यहां से पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा मैप नहीं बनाना, सिर्फ आपको याद रखना है। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो यहीं पर जब साउथ अमेरिका महाद्वीप आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर
ठीक है, तो ये पूरा महाद्वीप क्या रहेगा नीचे, साउथ अमेरिका। अब इसमें क्या है कि इस तरफ अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो इसके इस साइड क्या है, पूरा अटलांटिक महासागर, और इस साइड पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की ओर जाना है तो पूरे महाद्वीप का चक्कर लगा के आना पड़ेगा। इसी रूट को कम करने के लिए यहां पर पनामा जो देश है, इसी पनामा देश के अंदर क्या किया गया, इस क्षेत्र को कट करके यहां से, तो यहां से कटिंग कर कर पूरी क्या बना दी गई, एक नहर बना दी गई यहां पर। तो अब यहां पर जैसे ही नहर बना दी गई तो ये नहर क्या करेगी, अटलांटिक महासागर को, पनामा देश में बनी हुई है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देगी और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करेगी। तो जैसे हम जल संधि की बात करते थे तो यहां पर सेम बात होगी किसकी, पनामा नहर की। तो हम कह सकते हैं कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इसी पनामा नहर में आगे की चीजों को आप समझें तो इसी अटलांटिक महासागर का जो छोटा भाग है उसको कहा जाता है, यहां पर एक मिलेगा डेरियन की खाड़ी, क्लियर। और यहां पर पूरा आपका कैरिबियन सी है, तो मतलब अटलांटिक महासागर का छोटा भाग कैरिबियन सी, और कैरिबियन सी के अंदर भी इस भाग में एक छोटी सी खाड़ी है जिसको कहा जाता है डेरियन की खाड़ी, और इस तरफ जो दिया हुआ है उसको कहा जाता है पनामा की खाड़ी। तो इधर गल्फ ऑफ डेरियन और इस तरफ क्या है, गल्फ ऑफ पनामा। तो हम कह सकते हैं कि ये गल्फ ऑफ डेरियन को गल्फ ऑफ पनामा से भी जोड़ता है, या महासागरों को जोड़ सकते हैं, या आप कैरिबियन सागर को पनामा की खाड़ी से, या डेरियन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो चीजों को समझें। तो यहां पर आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि पनामा नहर कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में अगर देश आता है तो हम कहेंगे पनामा में स्थित है। दूसरा, तो पहला इसकी स्थिति के बारे में आपसे पूछेगा। दूसरा, ये किन भागों को जोड़ती है, तो जोड़ने का कार्य और अलग करने का कार्य जो करती है वो आप लिख सकते हैं। तो जोड़ने में मैंने बताया आपको किसको जोड़ेगी, अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ेगी, प्रशांत महासागर से। अलग किसको करेगी, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। आप डिवाइड लिख सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। तो नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करेगी, साउथ अमेरिका से। इतनी चीजें आप लिखें। तीसरा क्या होता है कि यहां पर आपसे पूछा जाता है, तो इस नहर के बीच में यहां पर एक छोटी सी झील दी हुई है जिसको कहा जाता है गटुन झील। तो क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर में कौन सी झील स्थित है, गटुन झील। गटुन झील का निर्माण क्यों किया गया, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में परिवहन की सुविधा को सुलभ करने के लिए, इसके वाटर फ्लो को, जल प्रवाह को कम करने के लिए ये गटुन झील का निर्माण किया गया है, जो हम कह सकते हैं पूर्णतः मानव निर्मित झील है। होम मेड पूरी झील, मैन मेड पूरी झील है, मानव निर्मित झील है। चौथा जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इस झील के तट पर कुछ बंदरगाह दिए हुए हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं तो इस झील के इस तरफ, इस नहर के इस तरफ जो बंदरगाह दिया उसको कहा जाता है कोलन। तो इस तरफ कौन सा बंदरगाह है, कोलन। और इस तरफ जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा। तो पनामा की सिटी भी पनामा सिटी है, तो पनामा सिटी के नाम से बंदरगाह है। तो इसके ऊपर दो बंदरगाह हैं। पहला बंदरगाह नाम क्या है, कोलन, और दूसरे बंदरगाह का नाम क्या है, पनामा सिटी। तो कोलन बंदरगाह और पनामा सिटी बंदरगाह। तो कोलन बंदरगाह की अगर बात की जाए तो कोलन बंदरगाह किस साइड है, अटलांटिक ओशियन में, और पनामा बंदरगाह किस साइड है, पैसिफिक ओशियन। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं किसके बारे में, पनामा नहर के बारे में। क्लियर, नोट कर ले, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करें तो लास्ट आपका जो पार्ट बचा है वो है बेरिंग जल संधि, उसके बारे में देखते हैं। बेरिंग जल संधि में देखो यहां पर आपको, तो बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि में सबसे पहले आपको यहां पर एक सागर मैंने कल पढ़ाया था, बेरिंग सागर, और इस तरफ आपको एक सागर पढ़ाया था, चुकची सागर। तो चुकची सागर किस महासागर का पार्ट है, तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, अटलांटिक ओशियन है, क्लियर, और इस तरफ क्या है, पैसिफिक ओशियन है।
सॉरी यहाँ पर अटलांटिक ओशियन नहीं आएगा, वही चीज़ को मैं क्लियर कर रहा था, अटलांटिक ओशियन नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये याद रखना, आर्कटिक ओशियन, ठीक। तो अब यहां पर देखेंगे कि एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का छोटा भाग क्या, बेरिंग सागर, और आर्कटिक महासागर का सब डिवीजन क्या है यहाँ पर, चुक्ची सागर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, तो बेरिंग सागर का पानी किससे जुड़ेगा, चुक्ची सागर से। हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का पानी कनेक्ट करेगा किससे, आर्कटिक महासागर से, और इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है उसी को कहा जाता है बेरिंग जलसंधि। अब जोड़ने का भाग हो गया, तो एक वाटर बॉडी ये हो गया, दूसरी वाटर बॉडी ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो इस तरफ आप देखोगे तो ये जो पार्ट है वो अलास्का का क्षेत्र है। तो अगर ये अलास्का का क्षेत्र है मतलब यूएसए का क्षेत्र है, मतलब ये जो महाद्वीप है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। और इसके इधर आप जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है वो साइबेरिया का क्षेत्र है। साइबेरिया मतलब रूस वाला क्षेत्र है, मतलब किस महाद्वीप का क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप का। तो दो स्थल खंड क्लियर हो गए आपके और दो जलीय भाग क्लियर हो गए। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि बेरिंग जलसंधि किसको किससे जोड़ती है, तो हम कहेंगे बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है, हम कह सकते हैं कि एशिया के साइबेरिया को उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से अलग करती है। दूसरा समझ ले दोबारा से, बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो इस प्रकार ये आपकी होती है बेरिंग जलसंधि, बहुत इंपॉर्टेंट जलसंधि है। और इसी बेरिंग स्टेट से पास होता है आपका यहाँ से 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसको भी एक बार बना के दिखा दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना, देखो बिल्कुल डिजाइन से बना लेंगे। तो इस तरफ कौन सा भाग था आपका, एशिया वाला पार्ट था, एशिया में जो रूस का क्षेत्र था। और इसके इस तरफ जो भाग था हमारा वो किसका था, अलास्का। अलास्का मतलब यूएसए, मतलब नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। और इसके इस तरफ जो हम जलीय भाग की करें तो यहां पर क्या था हमारा, बेरिंग सागर। और इस तरफ हमारा क्या था, चुक्ची सागर। ये किसका भाग है, आर्कटिक ओशियन का। और ये किसका भाग है, पैसिफिक ओशियन का। तो इसके बीच में दोस्तों जो जलसंधि मिलेगी, इसी जलसंधि को हम क्या कहेंगे, बेरिंग स्टेट। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, बेरिंग जलसंधि। तो आपको क्लियर हो गया कि बेरिंग जलसंधि किसको किससे जोड़ती है। हम कहेंगे बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है, हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, हम कह सकते हैं रूस को अलास्का से अलग करती है, हम कह सकते हैं कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो इस तरीके से दोस्तों सारी की सारी जलसंधियां होती हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था हडसन जलसंधि, उसके बाद हमने पढ़ा डेविस जलसंधि, डेविस जलसंधि के बाद पढ़ा हमने नेयर जलसंधि, नेयर जलसंधि के बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा इसमें आपका नेयर जलसंधि के बाद डेनमार्क जलसंधि, और डेनमार्क के बाद आपका सेंट लॉरेंस के पास में बेल आइल जलसंधि, और उसके बाद 4 मैंने आपको नीचे जलसंधियां पढ़ाई थी, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण था युकाटन चैनल, फ्लोरिडा जलसंधि, विंडवर्ड पैसेज, मोना पैसेज, और फिर पनामा नहर, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है आपका बेरिंग जलसंधि। इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी जलसंधियां कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।